नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे और मस्त एकदम बिंदास ज़िंदगी जी रहे होंगे। देखो दोस्त जो हम सीरीज़ शुरू किए थे, ज़रा सुनो तो इसका दूसरा एपिसोड है। इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं पर शोषण, समस्या, कारण, समाधान और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसा कि आज हम इस दौर में हैं, जहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सेना तक। लेकिन इसके बावजूद शोषण की खबरें हर दिन कहीं न कहीं से सामने आती हैं। कभी कार्यस्थल पर, कभी सड़कों पर तो कभी घर की चारदीवारी में। यह सिर्फ अपराध नहीं है, यह सोच की बीमारी है। यह ऐसी मानसिकता जो अब भी औरत को समान नहीं बल्कि कमतर या भोग की वस्तु मानती है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक कानून, सुरक्षा या कड़े दंड भी अधूरे रहेंगे। समस्या के कारण और शोषण क्यों नहीं रुकता है, इसके पीछे कई स्तर हैं, इसको जानते हैं। मानसिकता, बचपन से सीखा जाता है कि लड़का कुछ भी करे तो चलता है। सामाजिक चुप्पी, समाज अक्सर पीड़िता से सवाल करता है, अपराधी से नहीं। कानूनी देरी, केस दर्ज तो होते हैं, पर न्याय में वर्षों लग जाते हैं। सुरक्षा ढांचा, शहरों और गाँवों दोनों में सुरक्षा की व्यवस्था और निगरानी कमजोर है। आर्थिक निर्भरता, कई महिलाएं मजबूरी में अत्याचार सहती हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक विकल्प नहीं होते हैं। असल में समस्या यह नहीं है कि कानून नहीं है, समस्या यह है कि इंसानियत की भावना कमजोर पड़ गई है। समाधान क्या है? तो क्योंकि ये मतलब कि इसके अगर समाधान की हम बात करेंगे, तो सोच से लेकर सिस्टम तक बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए समाधान किस तरह से कर सकते हैं हम, कि अगर समस्या गहरी है तो समाधान भी बहुस्तरीय होना चाहिए। शिक्षा से शुरुआत, स्कूल कॉलेज में जेंडर सेंसिटाइजेशन की पढ़ाई अनिवार्य की जाए। बच्चों को समानता, कंसेंट और सम्मान के मूल्य सिखाए जाए, लड़का और लड़की दोनों के लिए। परिवार से संस्कार, घर वह जगह है जहाँ सोच बनती है। माता-पिता खुद समानता दिखाएँ, घर के काम बाँटें, बेटियों और बेटों को एक जैसा व्यवहार दें। सशक्तिकरण और सुरक्षा, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है। स्किल ट्रेनिंग, रोजगार और सेल्फ डिफेंस एजुकेशन उन्हें साहस देती है। संवेदनशील मीडिया और तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो मीडिया को सेंसेशनलिज्म छोड़कर जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी ऑनलाइन अब्यूज के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों में समाज की भी भूमिका होती है, लोगों की भी भूमिका होती है, संस्थाओं की भूमिका होती है, सरकार और कानून की भूमिका होती है। तो सभी की भूमिका देखते हैं कि अब बात करें अगर ज़िम्मेदारी की, क्योंकि बदलाव किसी एक से नहीं आएगा। तो समाज की क्या ज़िम्मेदारी है? हम सबको चुप रहना बंद करना होगा। अगर कोई महिला असहज महसूस करे तो देखकर नज़र फेरना नहीं, बल्कि कदम उठाना है। बायस्टैंडर इंटरवेंशन सीखें, ज़रूरत पड़े तो आवाज़ उठाएँ, मदद करें या शिकायत दर्ज करवाएँ। संस्थाएँ क्या कर सकती हैं? तो हर दफ्तर में एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए। एनजीओ और समाज सेवी संगठन पीड़ित महिलाओं के लिए काउंसलिंग सेंटर और लीगल एड उपलब्ध कराएं। सरकार क्या कर सकती है? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करें। हर शहर में सुरक्षा उपाय जैसे सीसीटीवी, वीमेन हेल्पलाइन और स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करें। स्कूलों में जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन को नीति का हिस्सा बनाया जाए। महिला आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। कानून क्या कर सकता है? तो कानून का उद्देश्य केवल सजा नहीं, बल्कि न्याय और सुधार होना चाहिए। फॉल्स केसेस के डर से जेन्युइन विक्टिम भी चुप न हो, इसके लिए संवेदनशील सुनवाई जरूरी है। साथ ही अपराधियों के लिए री एजुकेशन प्रोग्राम हो ताकि सोच बदले, न कि केवल दंड मिले। अच्छा, इस सब के बाद हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो आखिर में याद रखिए कि कानून और सरकार अपने काम करेंगे, पर असली क्रांति हमारे भीतर की सोच बदलने से आएगी। अगर हर पुरुष, हर परिवार, हर संस्था यह ठान ले कि सम्मान मांगा नहीं, दिया जाता है, तो न समाज को डर लगेगा, न औरत को शर्म। प्रेरणादायक पंक्तियाँ, यानी ये जो सारी बातें हुई हैं, तो इसी पर आधारित एक पंक्ति है कि इज्जत वो धरोहर है जो बाँटने से बढ़ती है। जब हर इंसान बराबरी से देखना सीख जाएगा, तब न डर बचेगा, न भेदभाव, बस बचेगी तो इंसानियत।
ठीक है? तो हमें एक इंसानियत की नज़र से किसी को देखना चाहिए, ठीक है? महिलाओं को सिर्फ़ वस्तु या भोग की वस्तु से नहीं देखना चाहिए, उन्हें इंसान समझना चाहिए, उन्हें हर जगह समान लड़कों के समान अधिकार, सम्मान, अवसर मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर समाज में होंगी, तो जाके समाज एक अच्छा समाज बनेगा, नहीं तो फिर पशु और हम जैसे मानव समाज में बहुत अंतर नहीं बचता है। जो हम आज जेन ज़ी या टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जब एक मतलब ये समाज का एक तबका जब पीछे ही रह जाएगा, तो फिर हम किस सफलता की बात कर रहे हैं, हम किस सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें लड़का और लड़की दोनों को सम्मान भाव से देखना पड़ेगा, समान अवसर देने पड़ेंगे, समान उन्हें अधिकार देना पड़ेगा, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण हो पाएगा, ठीक है? ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक उसके आगे हम लोग किसी और अच्छे टॉपिक पर, किसी और अच्छे खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक अपना ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।